हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी और अदर रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया था। अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 पे अगर हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणात्मक माध्य 8 है और हरात्मक माध्य 6.4 है। तो हमें संख्याएं होंगी, कौन सी संख्याएं? आंसर क्या होगा? 2,8, 4,16, 6,16 और 8,16। उसको सॉल्व करना है। दो संख्याओं का हमें दिया है गुणात्मक माध्य। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने जो वैल्यू दी है उसको पुट आउट करेंगे। यानी दो संख्याएं हैं हमारे पास, ए और बी। तो दो संख्या हमारे पास दोस्तों है जो है वो ए और बी है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर वैल्यू पुट कर दिया। स्क्वायर रूट ए बी बराबर 8 और हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट निकालने पे हमें वैल्यू मिल गई ए बी बराबर 64। इक्वेशन में 1 हो गई। अब हमने हरात्मक माध्य यानी यहाँ पर रखा, जिसका फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। कितनी वैल्यू? 6.4। अब हमने क्या किया, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाली और इसको नीचे ले लिया इसके। यानी यहाँ देखो, इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 2ab अपॉन 6.4 और a b की वैल्यू में क्या है कि ना, इक्वेशन नंबर 1 से ले ली 64। अब यहाँ पर पुट आउट कर दिया। अब 64 इंटू 2 128 हो गया। 6.4 है, पॉइंट आया 0 आया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, दैट इज़ 20। दोस्तों, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू हमने पुट कर दी 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए बी कितनी है? 64, यहाँ पुट कर दिया। 20 का होल स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 इंटू 64 दैट इज़ 256, यानी हो गया 144। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 12 आ गई। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ दे सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो बी और बी कट जाएगा और a प्लस ए कितना जाएगा? 2a और कितना जाएगा? 12 प्लस 20 32। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 16। इसी तरह b की वैल्यू कितनी जाएगी? 4। तो यानी हमने आंसर देखा कि जो वैल्यू आई हमारी वो क्या आई? 16 और 4। 16 एंड 4 इज़ द वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 एंड 4 इज़ द राइट आंसर। यानी 51 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज़ 4 और 16 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तो आपने लिखा अंक, छात्रों की संख्या है 15, 5, 20, 8, 22, 11, 24, 20 इस तरह से दिया। छात्रों के दिए गए औसत अंक क्या होंगे? इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे दोस्तों और क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग सॉल्व करिए। एवरेज मार्क्स निकालना है इसका। तो दोस्तों, हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अभीष्ट औसत यानी निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 15, 8 इंटू 20, 11 इंटू 22, 20 इंटू 24, 23 इंटू 25, 18 इंटू 30, 30 इंटू 33 एंड 2 इंटू 38। इन सब का मल्टीप्लिकेशन प्लस एड ऑन और यहाँ पे हमें क्या लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कितने था, 100 छात्रों की संख्या थी, यानी टोटल जो हमने यहाँ रखी है, इसलिए 100 नीचे की ओर रख रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको एड ऑन करा। एड ऑन करने के बाद हमें वैल्यू आई 2577 और उसको डिवाइड किया तो 25.77 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जहाँ पे आप देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -√3, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8, 7, 4√3 का क्या मान होगा? इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इसका मान हमें बताना है, किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पीछे वैल्यू जो है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो दिस इज़ द मेथड। अब आपने यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला जो स्क्वायर रूट 7 प्लस 4√3 है। अब 7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 3, तब भी 7 हो गया।
और 4 को ले सकते हैं 2 × 2√3। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा समीकरण है, ये जो पूरी लाइन है, ये हमारी बन गई है एक फॉर्मूला, जो कि है 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू, स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आ जाएगी तो 2 + √3। अब क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2 16 + 8√3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लास्ट समीकरण को देखना होगा। लास्ट समीकरण को हमने इसको 16 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 + 4 में, 12 + 4 में ब्रेक आउट कर दिया, और 8 को ले सकते हैं 2 × 2 × 2√3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, दैट इज़ योर 2, और ये पूरी वैल्यूज़ जो है आपके यहाँ पे दे सकते हैं 2 + 2√3 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा तो ये हो गया 2 + 2√3 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या स्क्वायर रूट बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 + 2√3। अब 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। अब देख सकते हैं समीकरण हमारा छोटा हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ -√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2√3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये 4 + 2√3 है, तो 4 को ले सकते हैं 3 + 1 और प्लस 2√3, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज़ स्क्वायर रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 + 1, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पीछे से लेकर सॉल्व करना है, और जैसे 7 को ब्रेक करना, फिर 8 को ब्रेक करना, फिर 2 को साथ ऐड चेक करना, फिर आपको √3 + 1 आ जाएगा आखिरी में, और √3 कैसे हो जाएगा, स्क्वायर इसका मान से कितना जाएगा 1। तो 1 इज़ द राइट आंसर, और मैंने आपको बताया किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54, जहाँ पे आप देख सकते हो वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। आपको बताना क्वेश्चन कि किस विच टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग्स इन थर्मामीटर्स आर सेम। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। क्या होगा इसका आंसर, 212, 100, 40 - 40। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर की तरफ आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को बदलने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज योर C/X/5 = X - 32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 9x 5x - 5 × 32, और यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो 4x आ जाएगा, 4x = -160, और x = आ जाएगा -40 डिग्री। तो कितना होगा वो अभी टेम्परेचर, दैट इज़ योर -40 डिग्री। दोस्तों यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा, आप लोग सॉल्व करते समय -40 डिग्री इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 55 अगर आप देखेंगे तो दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होंगे वो इसमें होंगे। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 दिख रहा है, फिर 5 6 7 8 इस तरह सब काउंट करोगे, तो काउंट करने का क्या प्रोसीजर है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मैनुअली काउंट किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से काउंट किया गया संभव त्रिभुज के प्रकार, और इसको बहुत ध्यान से देख के इन्होंने बनाया है। इस तरह से आप भी बना सकते हो। तो दैट इज़ 55 का फर्स्ट, दैट इज़ 24। तो इसको निकालने की अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, वो हम लोग आगे बाद में डिस्कस करेंगे जिस किस तरह से ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करते हैं और उसके क्या बेसिक शॉर्टकम्स हैं। क्वेश्चन 56 पे आते हैं कि LMN 3 पूर्णांकों का गुणनफल है कितना, -175। निम्नलिखित में कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। LMN 3 पूर्णांकों का गुणनफल है -175, और निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, इसका हमें बताना है आंसर। तो दोस्तों यदि 175 है तो 175 को देखेंगे, अगर करेंगे -175 है तो 175 को हम लोगों को तो 5 × 5 × 7 तो 25 × 7 175 होता है। तो 5 × 5 × 7, अब माइनस है तो हमने माइनस लाने की कंडीशन क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इसको हमने फर्दर ब्रेक कर ले लेंगे। तो यानी हमेशा आप ये देखोगे कि LM/N
सदैव ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा आंसर, Lm/n की जो वैल्यू आएगी हमेशा ऋणात्मक आएगी। अब क्वेश्चन हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं पाइप एंड टैंक्स का, जिसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पाइप ए टैंक है जिसको सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है, टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप के टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने के समय कितने। तो दोस्तों पाइप और सिटर्जन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, तो जिसको आप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे लगते हैं, तो T1 आपका 2 आवर्स हो गया, T मान सकते हैं। और टैंक को तली में अगर छेद के कारण पाइप को टैंक में भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो खाली होने की बात की जा रही है, यानी आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ है 30 मिनट है, इसको आप आवर्स में बदल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आवर्स में लेके चल रहे हैं, तो आवर्स में बदलेंगे तो कितना जाएगा 1/2 आवर्स, तो 1/2 आवर्स हो गया। और माइनस हम निकालेंगे 1 घंटे में खाली किया गया भाग, 1 घंटे में निकाल लेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 सही 1/2, तो 2 2 4 प्लस 1 5/2, तो रेसिप्रोकल होता है क्या 5 और 2 का मिलिए 10, 5 यानी 1 घंटे में 1/10, तो इसका अभीष्ट समय कितना जाएगा 10 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 58। यदि 2 श्रेणियाँ हैं 3 + 10 + 17 + डैश 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 तथा 63 + 65 + 67 + डैश 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 की नवी टर्म के बराबर है, तो n का मान क्या होगा। यदि 2 श्रेणियाँ हैं 3 + 10 + 17 + 63 + 65, यदि 2 श्रेणियाँ हैं 3 + 10 + 17 + डैश 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 और इन दोनों श्रेणियों के nवीं टर्म बराबर हैं, तो n का मान निकालना है। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो n पर पद निकालने का फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d, जहाँ पर a हमारा क्या होता है पहला पद होता है और d हमारा पता है सार्वंतर होता है हमारा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पहले पद की वैल्यू दी 3 + n - 1 × d की वैल्यू कितनी है 7, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 13, n की वैल्यू कितनी जाएगी 13 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 59 हमारा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, क्या होगा इसका आंसर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, क्या होगा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। तो बहुत ही आसान दोस्तों है इसका आंसर। तो प्रकाश का संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 59 का 3, दैट इज़ योर ऑक्सीजन इज मस्ट। क्वेश्चन नंबर 60 और पढ़ते हैं आगे, जो कि आयु का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में 3 सूचनाओं पर विचार करें। गीता और तथा सीता की आयु बराबर है। गीता, रीना तथा सीता की कुल आयु 88 वर्ष है। रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, तो रीना की आयु क्या होगी। तो सॉल्व करना है आपको दोस्तों। गीता, रीना तथा सीता की कुल आयु 88 वर्ष है और रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, तो रीना की आयु क्या होगी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन को मॉडिफाइड करके गीता = सीता, गीता तथा सीता के बराबर है, तो गीता = सीता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गीता, रीना तथा सीता की कुल आयु का 88 है, यानी गीता, रीना और सीता की कुल आयु का 88 है। और आप कहते तो रीना की आयु गीता तथा सीता के बराबर है, तो तीनों क्वेश्चन पुट कर दी। रीना की आयु जो है सीता + सीता के बराबर है। आप यहाँ पे देखोगे तो रीना की वैल्यू पुट कर देंगे तो गीता + सीता, या आप यहाँ कह सकते हो गीता + सीता की वैल्यू क्या हो जाएगी रीना के बराबर, तो रीना + रीना = 88, तो 2 × रीना = 88 तो रीना की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44
ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, एक घड़ी 15 मिनट प्रतिदिन आगे हो जाती है, 12 बजे दोपहर में इसका समय सही मिलाया गया, तो प्रातः 4 बजे से यह समय दिखाएगी। तो क्वेश्चन देखो सर बहुत ट्रिकी होते हैं, आपको सही सॉल्व करना है कि एक घड़ी जो है वो 15 मिनट आगे हो जाती है, 12 बजे दोपहर में इसका समय सही मिलाया गया, तो प्रातः 4 बजे यह समय दिखाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप ये देखोगे कि 24 घंटे में वो 15 मिनट, 24 घंटे किसके इक्वल है, 15 मिनट के बराबर है, तो 24 घंटे में 15 मिनट के, तो 1 घंटा 15/24, 15/24 हो जाएगा। तो हमें निकालना कितने का है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो ड्यूरेशन है वो 16, तो 16 घंटे का क्या आ जाएगा, 15/24 गुणे 16 यानी 10 मिनट का हमारा क्या आ जाएगा सर राइट आंसर। तो 10 मिनट हो गया, तो यानी हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये हो गया 4:25। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप बढ़ते हैं आगे। यदि 5 लाल और 4 सफ़ेद जूते हैं, यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है, तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के नियम को फॉलो करेंगे। प्रोबेबिलिटी का नियम कहता है कि कुल जूते कितने, पहले कुल जूते हमने जोड़ लिया कि 4 सफ़ेद है, 5 लाल है, तो टोटल जूते हो गए 9। फिर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है, या सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमें टोटल जूते निकालने 9, तो कुल संभव परिणाम निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टोटल 9C1, इसके में जाएंगे 9, अनुकूल परिणाम 4C1, इसके लिए जाएगी 4, तो अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी 4/9। 4/9 इज़ द राइट आंसर, 4/9 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। यदि दो टंकी क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर प्रोग्रेसिव करते हैं। यदि 2 टैंक है, 5 मिनट्स में 2 पृष्ठ टाइप, 2 टंक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकों की आवश्यकता होगी, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 63। तो दोस्तों इसमें सिंपल हम लोग यूज़ कर लेंगे फार्मूला m1d1/w1 बराबर m2d2/w2, बहुत ही फेमस फार्मूला है, आप लोग सबको पता होगा। m1d1/w1 बराबर m2d2/w2, 2 टंकेंगे 5/2, m2 × 10/20, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा 10 टंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम 64 क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज़ राम 8 वर्ष का है और कार की एक श्रृंखला है, पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि है, क्या होगा इसका आंसर, 125 आ रहा है दोस्तों, 125 आ रहा है। राम 8 वर्ष का है, कार की एक श्रृंखला है, उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धिलिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर रिलेटेड है, क्योंकि आप बहुत ही फेमस क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। 5000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर निकालनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों। सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे SI = PRT/100, तो R = हो जाएगा ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। ब्याज भी हमें पता है, मूलधन भी पता है, समय भी पता है, तो कैंसिल आउट कर दिया, तो 3 प्रतिशत वर्ष मिलेगा, इसका राइट आंसर 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66, राम का वजन, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।